नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड रोज ना कोई नई चीज़ लेकर आते रहते हैं। हम इंग्लिश की कॉपी लेकर के आए हैं, देखिए कैसे इसको लिखते हैं। चलिए बिना देर करते हुए आपको दिखाते हैं। ये कॉपी आपकी स्क्रीन पे रही और इस पे देखिए आपने कैसे पेपर को सॉल्व किया है और आपको किस तरीके से लिखने पे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है ऐसे रोल नंबर भरना है, इंग्लिश की कॉपी को पूरा इंग्लिश में भरना है और ऐसे पूरा कंप्लीट जो दे रखा है, जैसे सब्जेक्ट है तो इंग्लिश लिख दिया है, डे मंडे और डेट के हिसाब से इसको फिल कर देना है। फिर आपको हम पेपर दिखा देते हैं। पेपर कुछ इस तरीके का है और ये देखिए ये पेपर है। पेपर में पहले पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ के कुछ आंसर जो है इस पैराग्राफ को पढ़ करके इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो जैसे फर्स्ट का ए है, इसके आंसर दिए गए हैं और इसको कुछ इस तरीके से साफ लिखना है। फिर आंसर बी को लिखा गया, फिर सी को, और इसमें ई तक यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले यहाँ पे डी लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे। यहाँ पर 1 का जो है डी होना चाहिए, 4 लिख गया, गलत लिखा है थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में आप लोगों से आर्टिकल पूछे गए हैं। डिजिटल इंडिया पे देखिए ऐसे लिखा गया है, आर्टिकल लाइक का ऐसे होता है और कंप्लीट आपको इसको यहाँ पे दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो ये आर्टिकल ख़त्म हुआ तो फिर एक लेटर आया। इस लेटर को आपको लिखना होता है। ये लेटर हमारा जो है क्या है, ऑन ग्रोइंग फिटनेस, जो उस पे है, क्रेज उसका आजकल कितना है यूथ में, उसके लिए आपको लेटर लिखना है, वो भी हिंदुस्तान पेपर के लिए या किसी भी न्यूज़ पेपर के लिए। तो उसको देखिए इस तरीके से लिखना है आपको, सब्जेक्ट वगैरह इसमें बढ़िया से दिखा देना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा इसमें कुछ ऑप्शन वाले आंसर आते हैं, उन्हें ऐसे लिखाना है। जैसे ऑप्शन ए करेक्ट है तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन ए करेक्ट। ऐसे इसमें भी कर दिए हैं। ऑप्शन के सारे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ए बी सी तीनों सही हैं तो ऑप्शन सेकंड इसका ठीक है। और यहाँ पे भी ऑप्शन के जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपके इनडायरेक्ट स्पीच पूछे गए हैं और आपको इनडायरेक्ट का आंसर देना है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, वो भी आपको इसमें सॉल्व करने हैं। कॉम्प्लेक्स के बाद एक पैसिव वॉइस आपका था, उसको आपने इस तरीके से लिखना है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें डिग्री का, तो ये डिग्री को इस तरीके से दिखाना है। फिर नई कॉपी स्टार्ट हुई, पूरी जो है डिटेल वैसे ही भरनी है। फिर आगे जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक ही सेंटेंस के दो जो है मीन्स अलग अलग लिखने होते हैं। इनको होमोफोन्स बोलते हैं, बोलने में सेम होते हैं लेकिन मीन्स अलग होता है। तो जैसे मेल है और मेल है तो पहले का मतलब मैच होता है, दूसरे का मतलब जेंडर होता है। फिर यहाँ पे एक आपकी ट्रांसलेशन आती है, उस ट्रांसलेशन को आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्शन डी में, लिटरेचर से आया हुआ है। जैसे राजकुमार शुक्ला, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट मिस्टर हेमल वाला, ये भी बढ़िया चैप्टर, इसका भी एक आंसर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। फिर थर्ड पे आ जाते हैं डीप वाटर। डीप वाटर भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी बढ़िया दिखाया गया कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं और लाइफ में फिर जो है तभी सफल होते हैं, अगर जब वो तब तक कोशिश नहीं करते तो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ आता है, उससे क्वेश्चन आंसर जो है पिक आउट करके लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट में ये आपका जैसे आया हुआ है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे माई मदर एट 66 पे लिखा गया है और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आ जाइए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। इधर पे आप आएंगे तो इसी आंसर के साथ साथ यहाँ पे लास्ट में आपका ये लॉन्ग आंसर से एंड हो जाता है। इस तरीके से इंग्लिश का पेपर ज़्यादा बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले। कॉपी आप देखिए कुछ इस तरीके से और पेपर हम आपको दिखा देते हैं। पेपर हमारा कुछ इस तरीके से है। इसका सेकेंड पोर्सन देखिए यहाँ पे है, सेकेंड पोर्सन में ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इसी तरीके का पेपर मिलेगा। जिसको पेपर चाहिए वो कमेंट करके बताए, हम उससे पेपर व्हाट्सएप कर देंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों को उम्मीद है कि कॉपी लिखने का तरीका बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।